हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू अगेन योर क्वेश्चन मेट। हमने हमारे लास्ट टॉपिक में कम्युनिकेशन के बारे में जाना था। आज के हम इस टॉपिक में बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि कम्युनिकेशन के महत्व के बारे में। सो फ्रेंड्स, डू यू नो, आज उपक्रम में कम्युनिकेशन की व्यवस्था का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके संबंध में अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के भूतपूर्व अध्यक्ष ने भी कहा है कि आजकल प्रबंध वर्ग की सबसे बड़ी समस्या संदेशवाहन की है, यानी कि कम्युनिकेशन की है। कम्युनिकेशन का महत्व हम हमारे निम्न टॉपिक में जान सकते हैं, यानी कि अभी हम कुछ ऐसे हेडिंग्स के बारे में बात करेंगे, उनके अर्थ को समझेंगे, जिससे हम कम्युनिकेशन को महत्व को अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे फर्स्ट है कुशल संचालन के लिए। किसी भी उपक्रम का कुशल संचालन काफ़ी सीमा तक कम्युनिकेशन की पद्धति पर डिपेंड करता है। प्रत्येक उपक्रम, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो, निजी क्षेत्र का हो, सार्वजनिक क्षेत्र का हो, चाहे कोई सा भी हो, बिना उचित कम्युनिकेशन के सुचारू रूप से कार्य कर ही नहीं सकता है। जैसे उदाहरण बैंक व बीमा कंपनीज, इनमें कम्युनिकेशन या देशों के विनिमय के बिना कुछ कार्य होता ही नहीं है। बैंक में जो व्यक्ति बाहर से आता है वह रुपया जमा करने या निकालने के संदेश लिख कर लाता है। उस संदेश को वह संबंधित क्लर्क को देता है, जो जरूरी एंट्रीज करके देश को स्वीकृति हेतु संबंधित अधिकारियों की ओर प्रेषित कर देता है। फिर अधिकारियों के मध्य से गुजरता हुआ संदेश आगे तक पहुंचता है, जो लिखित आदेश के अनुसार रुपया देता है या लेता है। यह सब संदेशों का ही जाल है। इस प्रकार उपक्रमों में भी संवादवाहन के कारण ही उनका कार्य कुशलतापूर्वक संचालित होता है। इन शॉर्ट, चाहे कोई भी उपक्रम हो, चाहे बड़ा हो, छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, या बहुत बड़े से बड़ा क्यों ना हो, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कम्युनिकेशन का महत्व उपक्रमों में बहुत ज़्यादा माना जाता है। सेकंड है समझाकर सहयोग प्राप्त करना। श्रेष्ठ संवादवाहन की व्यवस्था कर्मचारियों को अच्छा कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। किसी कार्य को करने के पहले उस कार्य के विषय में मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। इसका अर्थ यह है कि वास्तविक कार्य करने की इच्छा का जागृत होना बहुत आवश्यक है। इस इच्छा को जागृत करने के लिए कार्य को समझाने हेतु संवादवाहन की आवश्यकता होती है। जब तक किसी कार्य को उचित प्रकार से न समझ लिया जाए, तब तक कार्य के संबंध में विश्वास जागृत नहीं होता है। इन शॉर्ट, कोई भी व्यक्ति जो कोई कार्य करता है, जब तक उसके अंदर से वह इच्छा नहीं होगी, जब तक वह खुद से मोटिवेट नहीं होगा कि मुझे यह कार्य करना है, तब तक वह उस कार्य में अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। इसीलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन की व्यवस्था का होना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर समझाकर सहयोग प्राप्त किया जाता है। थर्ड पॉइंट है समन्वय। उपक्रम के विभिन्न विभागों व कर्मचारियों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए भी प्रभावपूर्ण संवादवाहन की व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसके फलस्वरूप कर्मचारियों को यह मालूम रहता है कि उपक्रम में कब क्या हो रहा है और उपक्रम की प्राप्ति में अनेक उनके योगदान का क्या महत्व है। प्रत्येक विभाग यह प्रयत्न करता है कि अपने काम में वह दूसरे विभागों से पीछे न रह जाए। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बहुत मायने रखता है। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक अच्छे से वर्क नहीं हो पाएगा। और हर बिज़नेस, चाहे कोई सा भी हो, सभी बिजनेसमैन चाहते हैं कि उनका जो बिज़नेस है, उनका जो उपक्रम है, उनका जो उद्योग है, वॉटएवर, वो अच्छे से अच्छी प्रगति करे और दूसरे बिजनेसमैन को भी पीछे छोड़ दे। यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस बात का इसमें विशेष ख्याल रखा जाता है और कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही यह कार्य संपन्न किया जाता है। फोर्थ है मानवीय संबंधों की स्थापना। कुछ संप्रेषण व्यवस्था के अभाव में अच्छे मानवीय संबंधों की स्थापना नहीं हो सकती है। रॉबर्ट डी वॉर्थ के अकॉर्डिंग बिना कम्युनिकेशन के मानवीय संबंधों की स्थापना तथा बिना मानवीय संबंधों की स्थापना के कम्युनिकेशन असंभव है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ये दोनों ही एक दूसरे की स्थापना में सहायक होते हैं। इट मीन्स कि यदि जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, आप वो रिलेशन एक बना नहीं पाएंगे, आप मानवीय संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। बिना कम्युनिकेशन के ना तो मानवीय संबंध स्थापित हो सकते हैं और ना मानवीय संबंध के कम्युनिकेशन स्थापित हो सकता है। दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व है इन सब चीज़ों में। फिफ्थ एंड लास्ट है पद संतुष्टि की व्यवस्था। प्रभावपूर्ण संप्रेषण व्यक्तियों को संतोष प्रदान करता है।
मानव की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है व उनमें अपने पद के प्रति विश्वास व आस्था उत्पन्न करता है। जब कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो वह व्यक्तियों को सेटिस्फाई करेगा और जो मानव की यानी कि इंसान की जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी सामाजिक ज़रूरतें उनको पूर्ति करेगा और उनमें अपने पद यानी कि उनका जो पद है यानी जिस पद पर अभी वे है उसके प्रति वो विश्वास और आस्था उत्पन्न करेगा, जिससे कि वे अपना वर्क अच्छे से कर पाएँ और ठीक ढंग से कम्युनिकेशन के ज़रिए उनका उपक्रम आगे तरक्की करे। सो फ्रेंड्स, ये थी यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन चाहे बिज़नेस में हो या हम हमारी आम ज़िंदगी में भी बात करें तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना कम्युनिकेशन के हम अच्छे से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ में अपनी लाइफ से भी जोड़कर देखा जाए तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, बिना डाउट के आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ।